जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मौजूद हैं प्रोफेसर माता दीन जी की जीवन संगिनी, जिन्होंने लॉ फैकल्टी में विशेष योगदान दिया है। माता जी कमलेश मदौलिया जी हमारे साथ में हैं और आज महिला दिवस पर आपसे रूबरू हो रही हैं, कुछ बताएंगी महिला दिवस पर, ध्यान दीजिएगा। जय भीम माता जी। जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं महिला दिवस के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जी माँ। और ये तो सभी को पता है कि पितृसत्तात्मक होने के कारण महिलाओं के साथ हमेशा भेदभाव होता है और ये ज़रूरी नहीं है कि भारत में ही है, ये सभी देशों में है, पूरे वर्ल्ड में है। महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, लैंगिक भेदभाव होता है। जहाँ दूसरे देशों में रोजगार, शिक्षा, वेतन और न्याय में भेदभाव होता है, तो यहाँ घरेलू हिंसा में होता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है औरतों के साथ। यहाँ तो सती प्रथा अब तो खैर ख़त्म हो गई है, लेकिन सती प्रथा के कारण औरतों को अपना शरीर ही त्यागना पड़ता था पति की मृत्यु के बाद। तो ये मतलब बहुत ही जघन्य अपराध था एक तरह से। आज अगर हम देखते हैं तो जो हमारी पुराण कथाएं हैं उनमें भी अगर हम देखते हैं तो सीता को राम का अनुगामिनी माना गया है और वो जंगलों में जाके उनके पीछे पीछे अपना जीवन व्यतीत किया है और एक बार को उनको घर से भी निकाल दिया। इसी तरह से अगर महाभारत को उठा के देखते हैं तो वहाँ की द्रौपदी को 5 पांडव पति होते हुए भी उसका चीरहरण हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में कितना भेदभाव है। क्या हम सोच सकते हैं कि उन महिलाओं को उस टाइम क्या अधिकार थे? एक रानी कहलाने के अलावा कोई अधिकार नहीं थे। वो सिर्फ उनके साथ जंगलों में अनुगामिनी बन के घूमती रही, लेकिन क्या उनको ये अधिकार था शिक्षा का? क्या उनको अधिकार था और अपनी मर्जी से अपने बच्चों को कहाँ पैदा करना है, कहाँ शिक्षा देनी है, क्या महिलाओं के लिए कुछ करना है? लेकिन वो सब उस टाइम एक दासी की तरह काम कर रही थी। आज भी ऐसा ही हो रहा है और आज भी ऐसा ही हो रहा है कि महिला कहाँ रहेगी, कहाँ वो बच्चे पैदा करेगी, और आज उसके तमाम किस्म की। आज देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि महिलाओं को इतने अधिकार हो गए, लेकिन आज भी महिलाओं को अपना बच्चा पैदा करने के लिए पति की अनुमति चाहिए। अगर उसको अबॉर्शन कराना है तो पति की मर्जी चाहिए, वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकती। तो हमारे लिए लैंगिक समानता क्या एक बेटी की, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ बीच में, क्या एक बेटी की शादी कर देना बहुत ज़रूरी है? बच्ची मजबूत बने ना बने, पढ़े लिखे, अपने पैरों पे खड़ी हो ना हो, लेकिन पहले शादी थोप दो जी, क्योंकि समाज कह रहा है ये बीमारी जरूरी है, इसमें जाना है। हाँ, तो ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी बच्चियों को शिक्षित करना चाहिए। हमें उनको उनकी तरफ से जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो तब तक तो उनकी शादी का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा है कि उनका स्वास्थ्य की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए। जब उनकी हेल्थ नहीं होगी तो वो आगे बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती, किसी की फैमिली भी नहीं चला सकती, जान भी जा सकती है। और जो ससुराल में जाके रहेगी तो वहाँ पे भी कोई उसको घर में बिठाएगा नहीं, तो उसके लिए भी उसको हेल्थ की ज़रूरत है। एक महिला को आश्रित रहना जरूरी है, यानी डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। हस्बैंड पे, भाई पे, ब्रदर पे, पति पे, पिता पे, किसी न किसी पे, यानी पितृ सत्ता पे वो डिपेंड ही करेगी, पुरुष सत्ता पे वो डिपेंड ही करेगी, खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी। शादी के बाद जल्दी से समाज कह रहा है इसलिए उसकी शादी कर दो, बाद में चाहे वो विधवा बन जाए, चाहे कुछ भी हो उसके साथ में, लेकिन पहले उसकी शादी कर दो, उसको मजबूत मत बनाओ। समाज की क्या जिम्मेदारी है माता जी? समाज की जिम्मेदारी तो बाद में आएगी। मैं कहूँगी सबसे पहले माता पिता की जिम्मेदारी है। और जो माता पिता निभा रहे हैं उनके ऊपर समाज दबाव बना रहा है, बेटी जवान होगी, शादी नहीं कर रही। नहीं, बेटी उनकी है, बेटी का भविष्य उनका है, समाज का नहीं है। समाज तो जब शादी में इकट्ठा होते हैं तब तक है, शादी हो गई, अच्छी हो गई, दान दहेज दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब बेटी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तब कोई समाज उनके साथ खड़ा नहीं होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को सक्षम बनाना है, उनको मजबूत बनाना है, उनको शिक्षित बनाना है। सरकार से बेटी के लिए सुरक्षा के अधिकार कैसे जबरदस्ती छीने?
उदाहरण के लिए डॉक्टर रितु सिंह असुरक्षित है। कल पुलिस उनका पीछा करती है, मीडिया के सामने लाइव वीडियोस चल रहे हैं, लाइव स्ट्रीम चल रहा है, लेकिन जो है पुलिस प्रोटेक्शन की बजाय पुलिस उनको डराने का काम कर रही है खाकी वर्दी के अंतर्गत। और वहाँ कुछ महिला पुलिस वाली भी मौजूद थी। नहीं, देखो, ये जातिवाद हो रहा है, ये सिर्फ महिला का नहीं है, ये जातिवाद के कारण हो रहा है। जातिवाद के कारण तो हो रहा है, लेकिन महिला तो इसमें और ज़्यादा असुरक्षित हो जाती है। नहीं, महिला सुरक्षित हो जाती है, असुरक्षित हो जाती है, ये मैं मानती हूँ, सुरक्षित असुरक्षित। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हमारी इतनी महिलाएं होते हुए यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं इसका साथ दे रही ऋतु का। ये हमारे समाज की कमी है। अगर हमारे समाज की कम से कम भी हजारों, चलिए समाज की कमी है मान लिया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ पुलिस प्रशासन किस लिए है? वो प्रोटेक्ट करेगा, अनप्रोटेक्ट करेगा? पुलिस प्रशासन आजकल जो है रक्षक नहीं है, भक्षक हो गया। भक्षक हो गया है। जातिवाद देखकर काम कर रहा है। वो जातिवाद देख के काम कर रहा है। अगर इसी जगह सवर्ण महिलाओं का प्रोटेस्ट होता जी, तो जी, वो जी, कभी निपटा दिया गया भी वो खत्म भी कर दिया जाता। और उसके अलावा उनको पुलिस ही प्रोटेक्शन देती। यस है? जी जी। कोई एक डॉक्टर का शायद 19 में कुछ हुआ था, दुष्कर्म हुआ था और वो किडनैप करके मर दी गई थी। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, स्कूटी का कुछ मैटर, दिशा नाम दिया जी, गया था जी। हैदराबाद और उसमें तुरंत एनकाउंटर किया गया था, 4 दिन के अंदर एनकाउंटर। तो वो पुलिस ने किया था क्योंकि वो सवर्ण महिला थी। स्वर्ण महिला थी। यहाँ पे हमें न्याय देखना पड़ेगा कि हमारी जातिवादी महिलाओं के साथ न्याय होता है या अन्याय होता है। कभी न्याय मिलता है? आप इसको देख लीजिए, निर्भया कांड जो हुआ था 2012 में, उसको शुरू से जो निचली अदालत है और सुप्रीम कोर्ट तक की जो अदालत है, जो उनका फैसला आया था, तो उनमें सब अपराधियों को सज़ा मिली थी। जी। आप उसी जगह पे मनीषा वाल्मीकि का केस देखिएगा, उसमें निचली अदालत में 3 को बरी कर दिया है और चौथा जो मेन अक्यूज़ था उसमें, उसको जो है बलात्कार का 376D का ना लग के वो लगा दिया है मर्डर केस में। तो न्याय कहाँ मिला? जी, मनीषा वाल्मीकि नहीं मिला। तो उसके साथ जातिवादी भेदभाव नहीं। एक बहुत ज़रूरी मुद्दा लूँगा। हमारे वाल्मीकि समाज में, हमारे चमार समाज में भी महिलाएं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो शिक्षित भी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भयभीत भी हैं। जातिवाद और भेदभाव इन दोनों समाज के साथ बहुत ज़्यादा आज भी इन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है, किसी भी स्तर पर। देखिए, हे दृष्टि से देखने के लिए कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से देखा जाता है। जी। आज भी अगर वाल्मीकि समाज या जाटव समाज जी मंदिरों में जाके अपनी नाक रगड़ेगा तो हे दृष्टि है। आज महाशिवरात्रि है, आप बड़े मंदिरों में जाके देखिए, वहाँ पे भीड़ मिलेगी। लेकिन गरीब आदमी ने जो सड़क पे मंदिर बना रखे छोटे छोटे, वहाँ पे सारा समाज हमारा वहाँ पे उल्टा पड़ा हुआ। जी बिल्कुल। अगर आप उस मंदिर में ना जाके अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने की कोशिश करेंगे तो भयभीत महिला नहीं होंगी। हमारी महिला क्यों जा रही हैं वहाँ? सबसे ज़्यादा तो वो भयभीत हो रही हैं। इतनी बड़ी हो के महिला हो के अपने बच्चों को वहाँ पे भेज रही हैं, तो उनको यही नहीं पता है कि हमारी दिशा क्या है। जब तक उनको दिशा नहीं होगी तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और ये दिशा हमें पढ़ने लिखने से आएगी। और पढ़ने लिखने के लिए ही बाबा साहब ने कहा था कि हमारी औरतों को शिक्षा देनी चाहिए। जो हमारा समाज, जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हमारी महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, तब तक हम अपने समाज को नहीं बदल सकते। जी माता जी, एक बात और है खास कि शिक्षा का स्तर तो इस समय में गिराया जा रहा है, कुछ जातिवाद भी है। दोनों चीज़ें मिलकर के जो है समाज के स्तर को नीचे ही कर रही हैं, जबकि महिला ही परिवार की धुरी है। देखिए, शिक्षा को नीचे करने के कई कारण हैं, उसमें भी एक कारण नहीं है। सबसे पहला कारण है कि जब हमारा समाज लिखा पढ़ा है, वो मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर लेगा, वो शादियों के लिए इकट्ठा कर लेगा कि गरीब लड़की की शादी, मुझे शादी करानी है। लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि मुझे अपने समाज के लिए एक स्कूल खोलना। आप ये देखिए कि आरएसएस ने जगह जगह गांव-गांव में सरस्वती स्कूल खोल दिए। लेकिन आप ये बता दीजिए कि हमारे दिल्ली में ही कितने स्कूल हैं जो हमने खोले हैं? हमारे समाज की जिम्मेदारी। आप गांव की तो बात छोड़ दीजिए, अपने दिल्ली में ही कितने स्कूल हैं जो हमने खोले हैं? राइट, बिल्कुल। हम क्यों नहीं चंदा इकट्ठा करके अपने स्कूल बना रहे हैं? जी, आज ये अंबेडकर भवन स्कूल है जी। इसमें जो 5% गवर्नमेंट जो हमें देना पड़ता है समाज को, जी, जो जिसके ये फाउंडर हैं जी,
लोग Yes. जो यहाँ पे जमे बैठे हैं। जी माता जी। इतना कर्जा है इसके पास, कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जिस जी। दिन ये हार जाएंगे वो 5% नहीं देंगे, ये स्कूल बंद हो जाएगा। ये स्कूल भी ये बंद हो बाबा जाएगा। साहब का बनाया बाबा हुआ साहब स्कूल का है, बनाया हुआ स्कूल है ना। आप, हम पूरा समाज दिल्ली का पढ़ा लिखा पैसे वाला दुनिया के स्कूलों में देख रहे हैं, लेकिन अपने स्कूल को नहीं संभाल रहे हैं। अपने स्कूल को नहीं आप संभाल पा पहले रहे इस हैं। स्कूल को संभाल लो, चंदा इकट्ठा करो, दो गवर्नमेंट को जी, कि भाई 5% ये है, हमारा स्कूल बचेगा, बाबा साहब का नाम होगा। जी, क्यों नहीं कर रहे हैं हम? जी, बिल्कुल समाज की जिम्मेदारी है। तो समाज भटक रहा है इसलिए कि मंदिर, अब मोदी ने मंदिर पकड़ा दिया, जी, मंदिर पकड़ा दिया, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहा बच्चा। जी जी। तो माता जी का बार बार एक ही कहना है कि समाज की बहुत जिम्मेदारी है और समाज अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है, गुलामी में लगा हुआ है, पूजा पाठ में लगा हुआ है। माता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। प्रोफेसर माता दीन जी की जीवन संगिनी है, मामूली हस्ती नहीं है, परिचय की मोहताज नहीं है, दुनिया इनको जानती है, देश विदेश में नाम है माता जी का। माता जी कमलेश मदौलिया जी। जी माता जी, अब अपने समाज को क्या दिशा देंगी? नारियों की क्या जिम्मेदारी? ठीक है, परिवार की धुरी नारी है, थोड़ी बहुत चलती भी है आज के टाइम में, तो नारी किस तरीके से शुरुआत करे SC ST समाज को मजबूत बनाने के लिए? या अपने देखिए, पूरे ये हमारे लिए ये होना चाहिए कि एक महिला संगठन बड़ा होना चाहिए जो दिल्ली में एक आवाज़ लगाए जी। और वहाँ पे महिला संगठन सारी इकट्ठी हों। जी, इससे क्या होगा कि हमारी ताकत दिखाई जाएगी और हमारी जो पढ़ी लिखी औरतें, इन्हीं को करना चाहिए। जो अनपढ़ हैं उनको तो हम कह देते हैं ये अशिक्षित है, जी, जी, है, लेकिन जो पढ़ी लिखी हैं वो भी साथ नहीं आके खड़ी है, उन्हें साथ आना की ज़रूरत है और तभी हमारा समाज सुधर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। माता जी कमलेश मदौलिया जी ने आपको जो भी बातें यहाँ पर बताई हैं इस वीडियो के अंतर्गत जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आपने देखा, सुना, जाना, समझा है। कोशिश कीजिएगा अपने समाज को, अपनी बेटियों को मजबूत बनाने की, तभी शादी कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शादी अंतिम हल नहीं है जीवन का।